नमस्कार, मैं हूँ विनय सिंह। न्यूज़ के विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ इस वक्त में पुटका जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ से मीरा मुंडा जी हैं और मीरा मुंडा जी चुनाव लड़ रही हैं। वहाँ से क्या स्थितियाँ रहेगी, लगातार हम आपको हर पार्टी के कैंडिडेट से सीधा बातचीत करवा रहे हैं और आपके सवाल भी पूछ रहे हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है जी नमस्कार। क्या लगता है मीरा मुंडा जी कि आप इस बार वहाँ पर जीत रहे हैं? आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है? बिल्कुल जीत रही हूँ, 100% जीत रही हूँ। क्योंकि वहाँ की जनता बहुत त्रस्त है। जी। जी जी। लेकिन वो लोग तो पूरा मैया सम्मान में पैसा बांटे और महिलाएं बोलते हैं कि बहुत खुश हो गई है। मैया समाज योजना जो अब चुनाव के समय बांटा जा रहा है, 4.5 साल तक उसकी कोई काम नहीं हुई। जब चुनाव आई 2 महीना के लिए मैया योजना शुरू की है, तो 2 महीना में ये महिलाएं जान रही है। आज की महिलाएं जागरूक है, ऐसे नहीं कि ग्रामीण महिला जागरूक नहीं है। अब एक समूह के साथ महिलाएं हर सप्ताह बैठक करती हैं। उन लोग जानती है क्या अच्छा है क्या बुरा है और किस तरह से उन लोग को ठगने का कोशिश करे, ये भी पता है उन लोग को। मीरा जी, आपको लगभग 5 लाख युवा सुन रहे हैं इस समय में और झारखंड में बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है हर जगह पर कि नौकरी नहीं है। नौकरी आ रहा है तो पेपर लीक हो जा रहा है, जैसे सीजीएल में भी हुआ। हेमंत बिस्व शर्मा भी हाल में स्टेटमेंट दिए कि वो तब तक बैठे रहेंगे जब तक परीक्षा रद्द नहीं करेंगे। जी जी। आप अगर जीतती हैं चुनाव और उसके बाद विधानसभा में जाती है तो इस मुद्दे को प्राथमिकता में रखेंगी? एकदम प्राथमिकता में रखूंगी, क्योंकि कई सारे युवा हैं जो एकदम नीडी, बहुत गरीब परिवार से आते हैं, पूरी तैयारी करते हैं और सेंटर जहां पड़ता है वहां तक जाने में कितनी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है उन लोग, फिर जाके कहीं रुकना, फिर एग्जाम देना, तो ये अच्छा तो नहीं है। मैंने क्योंकि मैं भी गांव से बिलोंग करती हूँ और एक किसान की बेटी थी मैं भी, तो मैं इस चीज़ को समझ सकती हूँ कि किस तरह से परेशानी होती है। आप मुंडा जनजाति से आते हैं और उस क्षेत्र में भूमिज थोड़े ज्यादा संख्या में, जो जी। पिछला रिकॉर्ड देखें, भूमिज जनजातियों का भी समर्थन आपको मिल रहा है पूरा? देखिए, भूमिज, मुंडा, सरदार सब एक परिवार का एक भाई समान मैंने है। एक ही परिवार एक ही परिवार से है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, सबका समर्थन मिल रहा है। जब आप उस क्षेत्र में गए तो सड़कों का हालत क्या लगा? हम भी बहुत क्षेत्र में घूमे हैं, क्या आपको लग रहा है? सड़कों की हालत तो बहुत बुरी है। सड़क पे गड्ढे हैं कि गड्ढे में सड़क है, ये समझ में नहीं आ रही है। कई सारे जगह में अभी जैसे साइक्लोन चला तो 2 दिन के बारिश में पानी भरा हुआ दिखा, पैदल चलने लायक नहीं रहा उसमें। आप जब जा रहे हैं तो समस्या जो आपसे लोग बोल रहे होंगे, तो किस प्रकार की समस्या आ रही है? वहाँ की जन समस्याएं हैं, आपका सबसे पहले तो रास्ता, पानी की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था और बुजुर्ग महिलाओं का 5-6 महीना से जो पेंशन नहीं मिल रही है, विधवा महिलाओं का, उन लोग परेशान हैं। समस्याएं काफ़ी है। कितनी बड़ी चुनौती आप मानते हैं संजीव सरदार वहाँ से दूसरी बार लड़ रहे हैं, तो ये कितना बड़ा आपके लिए लग रहा है कि वो भी एक बेहतरीन परफॉर्मेंस करें? देखिए, ये चुनाव तो कोई छोटी नहीं होती, चुनाव होती है, लेकिन वहाँ की जन समर्थन देखने के बाद पॉजिटिव लग रहा है कि जन समर्थन साथ दे रही है। क्योंकि वहाँ 5 साल से ठगा महसूस कर रहे हैं लोग। वहाँ की जन समस्या जो जैसे थी वैसे ही पड़ा हुआ अभी तक, कई रास्ते ऐसे ही पड़े हुए हैं। मॉडल कॉलेज की बात हो रही थी, वहाँ शिलान्यास भी हुआ, लेकिन आज तक 2-4 ईंट भी जुड़ाई नहीं हुआ कि वहाँ पर आदमी विश्वास करे। आप अर्जुन मुंडा जी की पत्नी हैं, इससे क्या लाभ आपको वहाँ पर मिल रहा है? देखिए, एक पत्नी के नाते और एक पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मैं लगातार कई क्षेत्रों पर, अपने खरसवां सरायकेला क्षेत्र से तो हमेशा ही इनके क्षेत्र जो रहा, जहाँ से मैं जन्म हुई, मेरा जन्मभूमि कुचाई है, वहाँ पर भी हमेशा कार्य करते रही। तसर से रिलेटेड मैंने महिलाओं को मैंने वहाँ पर सपोर्ट किया, उसमें 8-10 हज़ार महिला उसमें काम करती रहे। 2020 वर्षों से, 20-25 वर्षों एक से काम सवाल चल रहता रहा है है। लोगों के मन में कि चुनाव के समय में लोग आश्वासन देते हैं, जैसे गोगो दीदी योजना आपकी ओर से जी जी। बोला गया, और अभी जो सरकार दे रही है वो लास्ट में जाकर के 2 महीने 1-1 हज़ार दी। तो क्या आपकी सरकार अगर बनती है, पहले महीने से मिलेगा पैसा ये महिलाओं को? भारतीय जनता पार्टी
जो वादा करते हैं उसको पूरा करते हैं सबसे पहले तो। और ये आप देख ही रहे हैं किस तरह से कार्य चल रही है महिलाओं के अंदर। आज जो गांव में जागरूकता दिख रही है एक महिलाओं के प्रति, तो कहीं ना कहीं इस सरकार ने पूरी तरह विश्वास के साथ काम किया। गैस कनेक्शन से लेके शौचालय, आवास, बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने केंद्र की सारी योजनाएं जो यहाँ पहुंची। तो ये क्या मतलब जब आप फिर आपके क्षेत्र में चलते हैं कि जब आप पुटका जाते हैं, वहाँ गांव गांव में आप जा रहे हैं, तो मतलब राज्य सरकार वर्सेस केंद्र सरकार, जी जी, मतलब वो लोग भी तो बोल ही रहे हैं कि भाई हमने विकास किया है। आप जब ग्रामीण क्षेत्र में घुसते हैं तो क्या नजर आता है? देखिए सरकार तो बोल रही है विकास किया है, सबसे पहले तो जनता से सुनना है कि विकास में क्या लाभ लिया, क्या लाभ मिला उसको। वहाँ तो जनता कोई नहीं बोल रहा है कि यहाँ कोई काम हुआ है, जनता बोलती है कि कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ उससे। तो आपसे आशा जग रहा है जनता को? आशा जग रहा है, क्योंकि 5 वर्षों तक जो स्थिति है वहाँ की व्यवस्था की, तो जर्जर स्थिति में है, तो उम्मीद तो करेंगे ही। एजुकेशन को लेकर के, चूंकि ज्यादा युवा सुनते, 5 लाख युवा इस समय में सुन रहे हैं आपको, क्या एजुकेशन पर कोई फोकस आपका है कि आप जब जीतती हैं तो वो जो क्षेत्र है हाता पुटका, वो वाला इलाका, वहाँ पर कुछ करने की योजना है? देखिए एजुकेशन के क्षेत्र में काम करना है, हेल्थ के क्षेत्र में काम करना है, क्योंकि नौजवानों की संख्या ज़्यादा है अभी और एजुकेशन ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। वहाँ मॉडल कॉलेज जो शिलान्यास हो के रखा है लेकिन पेपर में ही हो रहा है, और रास्ते भी कई जगह जो कल मैं कई जगह घूमी कि हाँ इसका शिलान्यास हो गया है लेकिन कोई ठेकेदार वहाँ लेना नहीं चाहता है, कि काम नहीं लेना चाहता है। तो ये सारी चीज़ें हैं वहाँ की। नौजवानों को मैं बोलना चाहती हूँ आप आगे बढ़े और सही लोगों को चुने जो आपके इस क्षेत्र के विकास करे, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में। मैं यही कहना तो और ये गवर्नमेंट जॉब जैसे मोदी जी ने भी कहा और बीजेपी के तमाम जो नेता इस समय झारखंड में वो बोल रहे लगातार कि हम आएंगे तो 2,87,000 पद इस समय में खाली भरेंगे, लेकिन मतलब स्टूडेंट को ऐसा लगता है, युवाओं को, कि मतलब हर पार्टी आकर के बोलती है और फिर वो बाद में तो 4 साल 5 साल खींचा जाता है। कोई टीचर का एग्जाम नहीं हुआ, देखिए पिछले कितने 8-10 साल हो गए। क्या आप इसके लिए प्रेशर डालेंगे जीतने के बाद कि चलो आपने कमिटमेंट किया था और अब करना पड़ेगा? देखिए टीचर की बहाली जब मुख्यमंत्री थे मुंडा जी उस समय बहाली हुई थी, उसके बाद ऐसे ही है, चल रहा है किसी तरह से। अब उस क्षेत्र में काम करना, उसके लिए प्रेशर जरूर डालूंगी कि हाँ शिक्षा के क्षेत्र में काम होना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में काम, आप 3 ऐसे मुद्दे बताएं जिसमें लगता है कि आपको जनता जो है वो सेवा करने का मौका देगी, जिस मुद्दे को लेकर के आप आगे बढ़ें। सबसे पहले तो वहाँ के रास्ते, कोई भी बीमार होता है हॉस्पिटल तक भी पहुँचने के लिए रास्ता चाहिए आपको। और ज़िंदगी में समय बहुत कीमती है किसी भी चीज़ के लिए, अब जब कोई बीमार होता है उसमें और ज़्यादा समय की। मैंने अच्छा रोड, वहाँ अच्छा रोड, आदमी समय पर हॉस्पिटल तक पहुँचे, कहीं भी जाए तो टाइम पे पहुँचे, उसकी व्यवस्था ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। और पेयजल समस्या, जल ही जीवन है, उस पर काम करना चाहिए। उसके साथ साथ अपना शिक्षा के क्षेत्र में ये 3 आप मुद्दे को लेकर चलिए। हम उम्मीद करते हैं कि जीतने के बाद आप जनता के उम्मीदों पर खड़ा उतरेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपको हमसे बात करने का। थैंक यू।